रात का अंधेरा छाया हुआ था। मिस्र की गलियां खामोश थीं, लेकिन एक तरफ एक अजीब बेचैनी फैली हुई थी। जालिम बादशाह फिरौन अपने महल में गुरूर के साथ बैठा था। वो खुद को खुदा कहता था और लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर करता था। दूसरी तरफ अल्लाह के नबी मूसा अपनी कौम बनी इसराइल को आज़ादी दिलाने की तैयारी कर रहे थे। सालों से बनी इसराइल फिरौन के जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। उनसे सख्त मुशक्कत ली जाती, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता। हर तरफ खौफ ही खौफ था। मगर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को चुन लिया ताकि वो इस जुल्म के अंधेरे को खत्म करें। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाओ। हजरत मूसा फौरन अपनी कौम को लेकर रवाना हो गए। सैकड़ों सैकड़ों लोग खामोशी से चल रहे थे। उनके दिलों में खौफ भी था और उम्मीद भी। वो जानते थे कि अगर फिरौन को खबर हो गई तो वो कभी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुबह होते ही फिरौन को खबर मिली कि बनी इसराइल मिस्र छोड़ चुके हैं। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने फौरन अपने ताकतवर लश्कर को जमा किया और चीख कर कहा, इन्हें पकड़ लो, आज कोई नहीं बचेगा। हजारों सिपाही घोड़ों पर सवार बनी इसराइल के पीछे निकल पड़े। गिर्द का तूफान उठ रहा था और जमीन कांप रही थी। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहे थे, यहां तक कि वो एक अजीम समंदर के किनारे पहुंच गए। अब सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। लोग घबरा गए, कुछ रोने लगे, कुछ चीखने लगे। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अब क्या होगा? हम तो पकड़े जाएंगे। मगर उस खतरनाक लम्हे में भी मूसा के चेहरे पर खौफ नहीं था। आपने आसमान की तरफ देखा और पूरे यकीन से फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। ये अल्फाज ईमान की ताकत थे। तभी अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई, अपना असा समंदर पर मारो। हजरत मूसा ने अपना असा समंदर पर मारा और फिर एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी दोनों तरफ दीवारों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर हजरत मूसा ने फरमाया, चलो, अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता बना दिया है। सब लोग तेजी से समंदर के दरमियान बने रास्ते पर चलने लगे। पानी उनके दाएं बाएं पहाड़ों की तरह खड़ा था। बच्चे अपनी माओं के हाथ पकड़े हुए थे। बूढ़े कांपते कदमों से चल रहे थे, मगर सबके दिलों में अल्लाह की मदद का यकीन पैदा हो चुका था। जब आखिरी शख्स भी समंदर पार कर गया तो फिरौन अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच गया। उसने रास्ता देखा तो गुरूर से हंसने लगा। देखा, मूसा भी मुझसे नहीं बच सकते। वो अपने सिपाहियों समेत समुंदर के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो दरमियान में पहुंचे, अल्लाह ताला का हुक्म आया और अचानक समुंदर का पानी जोर से वापस आ गया। बड़ी बड़ी लहरें फिरौन और उसके लश्कर पर टूट पड़ीं। घोड़े चीखने लगे, सिपाही डूबने लगे और फिरौन खौफ से कांप उठा। उस वक्त फिरौन चीख कर बोला, मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद लम्हों बाद समुंदर खामोश हो गया। जालिम फिरौन हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और अल्लाह ने अपने नबी मूसा और बनी इसराइल को नजात दे दी। ये सच्चा वाकया हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा